ਹੱਸਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਜੱਜਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ। हेलो एवरीवन। तो एक दिन मेरी शादी थी। मुझे लगता है ज्यादातर वही लोग हंस रहे हैं जो कवारे हैं और सोच रहे हैं कि जब ऐसे आदमी की शादी हो सकती है तो हमारी भी हो ही जाएगी। तो एक दिन मेरी शादी थी। बारात लड़की वालों के पंडाल तक पहुंच चुकी थी। हम लोगों में मिलनी होती है। मेरे ससुर जी ने एक डिब्बी में से सोने की अंगूठी निकाली और मेरे पिताजी को पहना दी और मिलनी करके वापस चलने लगे। तो मेरे पिताजी ने कहा रुको। वहां पे माहौल भारी हो गया। सब लोग सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने अंगूठी तो दे दी है, अब इसकी डब्बी का क्या करोगे, वो भी दे दो। तो माहौल थोड़ा सा हल्का हो गया। 2 दिन बाद मैं अपने ससुराल गया अपनी पत्नी के साथ। तो घर पे उन्होंने एंट्री करने से पहले मेरे ऊपर एक परफ्यूम छिड़क दिया। और परफ्यूम छिड़कने के बाद हमने जब एंट्री की तो अंदर उनका कुत्ता मेरे पैर चाटने लग गया और पूंछ हिलाने लग गया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता है कि जवाई राजा आए हैं, इज्जत दे रही है। मैंने भी उसको थोड़ा थोड़ा प्यार किया। तो मेरी पत्नी कहती है जरा ध्यान से, ये पिटबुल डॉग है। मैं एकदम से हिल गया। मैंने कहा यार मुझे तो यहां ऐसे नींद ही नहीं आएगी। तो बोली कि रात को हम इसको स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। और ये जो परफ्यूम लगाया है ना, ये हमारा फैमिली परफ्यूम है। इसको सूंघकर इसे पता लग जाता है कि ये बंदा हमारी फैमिली का ही है। तो रात हुई। एक कमरे में मेरी साली, मेरी सासू माँ और मेरी पत्नी सो गए और दूसरे कमरे में मैं अपने साले गुल्लू और ससुर जी के साथ सो गया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अजीब सी आवाज आने लग गई। मैंने कहा ये क्या है यार। तो वो आवाज भी कैसी थी, घर घर, जैसे आटे की चक्की चलती है। तो मैंने अपने साले को उठाया, गुल्लू 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 क्या बात है भाई, ये आवाज कैसी आ रही है। तो गुल्लू कहता है ये तो पिताजी खराटे ले रहे हैं। मैंने कहा इतनी तेज, ऐसी आवाज में कोई सो कैसे सकता है। तो कहते हैं हम तो सो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, अपना देख लो। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसी आवाज के बीच में एक और आवाज मिक्स हो गई। वो थी पौ, घर घर पौ। मैंने कहा तो मैंने अपने ससुर जी को उठाया। मैंने कहा ये आवाज कैसी आ रही है पौ पौ की। तो कहने लगे ये गुल्लू जिस दिन चिकन खा लेता है ना तो सारी रात इसको गैस की दिक्कत रहती है। अब बताओ ऐसी आवाज में कोई सो सकता है, घर घर पौ, घर घर पौ। हद हो गई। अब मैंने कैसे तैसे रात बिताई। अब सुबह हुई, अगला दिन अच्छे से बीता, दूसरी रात आ गई। अब मैंने सोचा कि इनके साथ सोना है, बड़ी सरदर्दी हो जाएगी, थोड़ा फ्रेश फील करूंगा, क्यों ना नहा लिया जाए। पर चक्कर ये पड़ गया, मैं परफ्यूम लगाना भूल गया। अब मरता क्या ना करता, मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में कुछ भी। तो मैं फिर से उन दोनों के बीच में सो गया और रात को फिर वही आवाजें आनी शुरू हो गई, घर घर पौ, घर घर पौ। तो मैंने सोचा इन दोनों के साथ सोने से अच्छा तो मैं जाके कुत्ते के साथ स्टोर रूम में सो जाऊंगा। अब मैंने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला, वहां अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन ढूंढ रहा था और मेरा पैर चला गया कुत्ते की पूंछ के ऊपर। और फिर कुत्ते ने जो मुझे फाड़ा, मेरी पत्नी ने जोर से आवाज दी, शोर क्यों मच रहा है गुल्लू। तो गुल्लू कहता है कुत्ता जीजा जी को खा गया। 6 महीने लग गए मुझे रिकवरी करने में। मेरे ससुराल से फोन आता रहता था वैसे हालचाल पूछने के लिए। और 6 महीने बाद फिर एक फोन आया कि जवाई राजा आप फिर से कब आ रहे हो हमारे घर। तो मैंने कहा या तो उस घर में कुत्ता रहेगा या जवाई राजा आएगा।